नमस्कार दोस्तों, यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश निदेशालय से क्या कुछ अपडेट है। सीट इंक्रीज़ को लेकर सूचना और क्या आचार संहिता में हो पाएगी भर्ती पूरी। तो जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं शासनादेश का, भर्ती कब से स्टार्ट होगी, कब पूरी होगी। क्योंकि अभी तक आपकी भर्ती में जो कुछ आपको देखने को मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिज़र्व ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा किया गया था वो जारी हुआ है। उसके बाद कुछ भी पॉजिटिव ऑफिशियल नोटिस ऐसी नहीं देखने को मिली है कि हाँ भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, बाकी जो अधिकारियों के लिए लेटर वगैरह जारी हो रहे हैं उसकी बात अलग है। जैसे शिक्षा निदेशालय से शासन को लेटर लिखा गया जो है सीटों में वृद्धि को लेकर, और उसके बाद जो है मंडलों के लिए कि कितने सीट हैं अलग अलग मंडल में या फिर अलग अलग ज़िले में कितने सीट हैं, रिक्त सीटों की संख्या का आंकड़ा ब्यौरा लिया गया। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल अधिकारियों के लिए थी, ये स्टूडेंट के लिए तो था नहीं। तो स्टूडेंट उनको देख के मात्र ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भर्ती प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बट ऐसी नोटिस कोई नहीं आई है अभी तक जिससे कि ये बिल्कुल कंफर्म हो पाए कि हाँ भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, और अभी की जो भी स्थिति है उसके आधार पर यही लगा रहा है। देखिए, चुनाव की आचार संहिता में आपकी भर्ती पूरी हो सकती है, बट पहले भर्ती स्टार्ट तो हो, पहले कुछ तो आए ऐसा ऑफिशियल नोटिस आपकी भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर देखेंगे, हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। बट पॉजिटिव रहने के साथ साथ देखिए, अभी इससे पहले आचार संहिता लगने से पहले जितने भी धरना प्रदर्शन किए गए या फिर ज्ञापन ये वो, यहाँ जाना वहाँ जाना, चाहे SCRT लखनऊ या फिर शिक्षा निदेशालय आपका जो है प्रयागराज, तो वो सारी चीज़ें अभ्यर्थियों ने की और अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया गया कि भर्ती में कुछ पॉजिटिव हो। अब तो आचार संहिता लग गई है तो अब धरना वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, केवल वेट कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं अपनी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। ट्विटर कैंपेन आप चला सकते हैं। ठीक है, अब मात्र एक यही विकल्प है आपके पास, या फिर चुनाव का माहौल है, जनप्रतिनिधि कोई ऐसे हैं तो आप उनको ज्ञापन दे सकते हैं भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ये कर सकते हैं। बाकी सीटों की संख्या को लेकर तो ऐसे तो सब लोग बताएंगे कि हाँ सीटों में देखिए वृद्धि आपकी होगी, तो संभावना तो है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते 100% की सीटों में वृद्धि होगी। ये है कि अगर वृद्धि होगी तो फिर प्रधानाध्यापक में भी होगी, ऐसा नहीं है कि केवल सहायक अध्यापक में होगी। ठीक है, तो लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है भर्ती में। तो आप सभी को बता दें कि अभी क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, किसी को नहीं पता, अधिकारी लोग ही जाने क्या हो रहा है। स्टूडेंट को अभी कुछ नहीं पता है, जो अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से जुड़े हुए उन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। हाँ, आचार संहिता लगने से पहले जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी अधिकारियों से, तो उस टाइम ये कहा गया था कि चुनाव के बीच या फिर चुनाव के दौरान जो है आप लोगों की प्रक्रिया चलती रहेगी या कुछ न कुछ जो है प्रोसेस होगा, और जो आपकी भर्ती पूरी होगी वो आचार संहिता के बाद होगी। ठीक है, यानी कि चुनाव के बाद होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं आपकी भर्ती में। तो अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत यहाँ पर हज़ारों अभ्यर्थी होंगे जो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिए होंगे, साथ ही साथ UP TGT PGT आपका हो गया, या फिर किसी अन्य भर्ती में आप जैसे UP SSSC से किसी अन्य भर्ती में होंगे, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, उसकी आप तैयारी ही करते रहिए, एक के भरोसे बैठे नहीं रहना है आप लोगों को, उसकी तैयारी करते रहिए। क्योंकि TGT PGT का जो है संभावना है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद उसका डेट आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के लिए। तो यही टाइम है, यही आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को एक दिशा देने के लिए। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर आप चाहें तो। यहाँ पे देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची रद्द करने के खिलाफ फैसला सुरक्षित, ऑर्डर रिजर्व हुआ है। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सुनवाई पूरी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसलों को चुनौती देने वाली
विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने का रिविजिट करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था और इसी खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो ऑर्डर रिजर्व हुआ है 69 शिक्षक भर्ती में, आप सभी देख पाएंगे। आप में भी कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका नाम 69 शिक्षक भर्ती में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कृषि विभाग के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा 2384 अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर PET व आयु में छूट मिलेगी। और TPET के बाद 1 मई से शुरू आवेदन प्रक्रिया में कर सकेंगे प्रतिभाग। प्रदेश के कृषि विभाग के अंतर्गत प्राविधिक सहायक ग्रुप C मुख्य परीक्षा 3446 पदों पर भर्ती के लिए 1 मई से आवेदन शुरू होंगे। इससे पहले उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 2013 की भर्ती के 2384 अभ्यर्थियों का अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद वह भी 1 मई से शुरू हो रहे मुख्य परीक्षा के आवेदन में शामिल होंगे। इन अभ्यर्थियों को PET व आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये एक ज़रूरी सूचना है। इसका ऑफिशियल नोटिस जो है कल ही जारी हुआ था, तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। UPSSC से ये वैकेंसी आपकी जो है आई हुई है, तो जो भी एलिजिबल होंगे वो लोग इसमें ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी भर्तियाँ आ रही हैं। ये तो अगर देखा जाए तो ठीक ही ठाक है अन्य भर्तियों से अगर तुलना की जाए तो। UPSC प्री परीक्षा चुनाव के चलते स्थगित। लोकसभा चुनाव के कारण UPSC प्रीलिम्स की परीक्षा टाल दी गई है। अब यह परीक्षा 26 मई को नहीं बल्कि 16 जून को कराई जाएगी। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दी जाएंगे। इस संबंधी जानकारी आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की है। तो आप सभी देख पाएंगे UPSC प्री परीक्षा चुनाव के चलते इस परीक्षा को स्थगित किया गया। नर्सिंग ऑफिसर के 1930 पदों पर भर्ती की जाएंगी, जो कि UPSC करेगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे UPSC ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं श्रम रोजगार मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर के 1930 पदों के लिए भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। टोटल यहाँ पर पदों की संख्या, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। आवेदन शुल्क, आवेदन की प्रक्रिया, ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कहाँ किस किस केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी आप यहाँ पर देखें पंचायतों में 6570 लेखपाल भर्ती होंगे, ये आपका पटना का दिया गया है। और BPSC TRE 3.0 शिक्षक बहाली कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये हाल है परीक्षाओं का। तो आगे की जो भी जैसी भी अपडेट हुई आप सभी को सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।